हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि लारावेल में मेल कैसे भेजते हैं। फ्रेंड, लारावेल पे मैंने और भी वीडियो बनाए रखी हैं, तो अगर आपको कुछ भी देखना हो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आज हम देखेंगे फ्रेंड मेल कैसे भेजते हैं। तो लारावेल में मेल भेजना काफ़ी ईजी होता है। तो हम पहले थ्योरी देखते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिख रखी है, तो उसी पर डिस्कस करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो टू सेंड ईमेल इन लारावेल यू कैन यूज बिल्ट इन ईमेल फंक्शनलिटी। अब देखो लारावेल में पहले से ही मेल की फंक्शनलिटी है, तो वही वो बोल रहा है कि राल अगर आपको मेल भेजना है तो आप बिल्ट इन फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो, विच प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू सेंड ईमेल मैसेज बाय डिफरेंट ड्राइवर सच एज SMTP, मेलगन, अमेजोन एसीएस एंड मोर। मतलब ये क्या होते हैं, जब हम लारावेल में मेल की बात करते हैं तो लारावेल पैकेज यूज करता है। मतलब अगर जैसे SMTP आपको यूज करना है तो वो केवल कन्फिगर करना पड़ता है। और अगर और कोई पैकेज की आप बात करोगे जैसे मेलगन, अमेजोन एसीएस, तो वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन SMTP के केस में आपको कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना होता है। तो अभी हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं SMTP, है ना। अब अगर मान लो आपको अमेजोन एसीएस करना है और मेलगन, इनमें से कोई और करना है, तो आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे। और फ्रेंड, मैं ये लारावेल का 11 वर्जन पे काम कर रहा हूँ। तो आपका अगर 11 पॉइंट मतलब 11 वर्जन हो तो आप इस वीडियो को देखना। अगर क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस होती रहती हैं वर्जन वाइज, तो आप अगर बोलोगे कि ये तो आया ही नहीं, इसमें ये चीज़ तो है ही नहीं, तो थोड़ा वर्जन का भी ध्यान रखना, है ना। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ड्राइवर, तो ये देखो इन्होंने लिख रखा है मेल गन चाहिए तो कंपोजर रिक्वायर आप करो, तो आपका कंपोजर मतलब आपका ये मेल गन का ड्राइवर आ जाएगा। अगर मेल गन नहीं चाहिए, पोस्ट मार्क ड्राइवर चाहिए, तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। कंपोजर रिक्वायर अगर नहीं पता हो तो ये एक कंपोजर रिक्वायर करके हमारे पास जो कमांड चलाते हैं उससे क्या होता है कि उसका जो आपको रिक्वायर्ड पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आप अपना देख लेना। अगर SES करना हो तो आप SES ऐसे मतलब कि ये अमेजोन का होता है, तो आपको अमेजोन का पैकेज चाहिए होगा। बस आपको ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको बस कॉन्फ़िगर करना है पहले स्टेप में, मतलब जो भी आपको चाहिए। बाकी जो सेकंड स्टेप है वो सबके लिए सेम होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर आपने ये वाला वीडियो देखा तो आप दूसरा ड्राइवर नहीं यूज कर पाओगे। मतलब पहला स्टेप होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले स्टेप मतलब ड्राइवर पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हो। हम लोग SMTP कर लेंगे, तो SMTP में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल में सिर्फ उसकी हमें मतलब कॉन्फ़िगरेशन चीज़ देनी होती है। जैसे कि अगर आप अब SMTP से भेजोगे तो आपका कोई SMTP होस्ट होगा, तो हम मेल होस्ट में उसको नाम डाल देंगे। तो इस वीडियो में मैं गूगल का SMTP यूज कर रहा हूँ। अगर आपको गूगल का SMTP नहीं बनाना आता है तो मतलब एक टेम्परेरी बन जाता है, इससे आप मेल भेज सकते हो। उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे केस में क्या होने वाला है कि SMTP गूगल का होने वाला है। मेल पोर्ट 587 और मेल यूज़र डाल देंगे हम, पासवर्ड डाल देंगे। अभी देखो फ्रेंड, ये जो पासवर्ड है ये वीडियो के बाद मैं डिलीट कर दूंगा, तो आप लोग यूज नहीं कर पाओगे, है ना। कई लोग ट्राई करने लगते हैं कि चलो ये पासवर्ड मिल गया। फिर उसके बाद हमें ये एड्रेस डालना होता है। अब यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, अगर लारावेल पहले से ये वेरिएबल सेट करके रखता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट SMTP ही यूज करता है ये वाले। हमें बस इनको चेंज करना होता है, तो हम अभी चेंज करेंगे जैसे ही हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपको मैं स्टेप बता दूं पहले सारे। फिर ये वाला स्टेप हो गया आपका SMTP के लिए। अगर आप दूसरा कोई कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पैकेज इंस्टॉल करना, और यहाँ पे SMTP जो होता है ना यहाँ पे मेलर कि आपका कौन सा है, आप वहाँ पे वो डाल देना। जैसे अगर आपका SES है तो यहाँ पे आप SES डालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरे स्टेप में आपको क्या होना करना पड़ता है कि मतलब आपको एक ब्लेड बनाना है। अगर आपको बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी मेल भेज सकते हो। लेकिन जनरली हम लोगों को ये होता है कि मेल एक अच्छे से जाए, तो हम उसका एक ब्लेड बनाते हैं। तो आप यहाँ पे एक कमांड डालोगे PHP आर्टिसन मेक मेल, और जो भी आपका हो, तो ये तो लारावेल की कमांड होती है। उसके बाद आपको एक फ़ाइल मिलने वाली होती है। उस फाइल में हम तभी डिस्कस करेंगे, मतलब कि वो जब फाइल जनरेट होगी। उसके बाद हमें एक ब्लेड बनाना, ये सॉरी ये जो है दूसरा स्टेप, इसमें आपको मतलब ब्लेड नहीं बनाना, ये आपको बनानी ही पड़ती है, अदरवाइज आप मेल नहीं भेज पाओगे। ये ऑप्शनल होता है अगर तीसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में आप जो कमांड से जनरेट करोगे तो आपको एक मेल फाइल मिल जाएगी।
उसमें आप अपनी मतलब सेटिंग करोगे थोड़ा सा, तो वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर एक ब्लेड जनरेट करोगे, तो अभी मैंने एक सिंपल सा HTML यूज किया है उस ब्लेड में। तो आप जो भी आप ब्लेड यूज करोगे वो आपका ब्लेड यूज में, जो भी आप मतलब कंटेंट डालोगे वो आप ब्लेड में डाल देना, है ना। आपको पता ही होगा कि मतलब हम जो भी लारावेल में काम डिस्प्ले करते हैं वो ब्लेड फॉर्मेट में फाइल होती हैं। फिर एक लास्ट में फोर्थ स्टेप होता है कि आपको मेल भेजनी होती है। तो एक मेल फसाड होता है लारावेल में, उसकी एक मेथड होती है टू। उसमें आपको टू में मेल भेजनी है, और सेंड में आपको उस फाइल, जो फाइल आपने जनरेट की ना, ये वाली फाइल जो सेकंड स्टेप में, उस वाली फाइल को आप मेल भेजोगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी आपको सब समझ में आने वाला है। तो चलो अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो अब हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हीं को चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं एक एक करके नहीं करता हूँ, आप एक साथ मतलब आप कर लेना, मैं आपको ये मतलब केवल ओवरराइट ही वैल्यू करनी होती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, और ये TLS हो गया, और ये ईमेल, जिससे आपकी मतलब ईमेल, क्योंकि एक फ्रॉम एड्रेस देना पे होता है। टू का एड्रेस वो होता है जो आपको जिस बंदे को भेजना। फ्रॉम मतलब एक मेल में आप अगर देखते होगे कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें भेजना होता है किसको, एक किसके थ्रू भेजना है, तो उसमें हमें एक ईमेल डालनी होती है, ठीक है। और ये ऐप का नाम ले लेगा अभी जो भी आपकी ऐप होगी, ठीक है। तो अभी मेरे केस में लारावेल, मैं ऐप डाल देता हूँ यहाँ पे। सिंपल, जो भी आप डालोगे वो आपका पिक कर लेगा, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, फ्रॉम नेम और फ्रॉम एड्रेस। और बस आपको ये वाली चेंज कर देनी है, होस्ट नेम में डाल देना, यूज़र नेम आपका वही होगा SMTP के केस में, जो भी मतलब अगर जीमेल का यूज करोगे तो ये जीमेल की ईमेल आईडी डाल देना। अगर आपके पास जो क्लाइंट दे आप वो डाल देना। पासवर्ड में पासवर्ड, TLS और 587 पोर्ट भी यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मैं मतलब ENV हमने बनाई है, तो उसके इसमें ENV चेंज किया, तो हमने PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर से हमने उसकी कैशिंग क्लियर कर दी। अब ये कमांड ये होती है कि इससे आप सारी कैशिंग क्लियर डिलीट कर सकते हो, है ना। चलो अब दूसरा स्टेप चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है कि क्रिएट मेलेबल, तो हमारी एक कमांड होती है ये वाली, ये आपको डालना होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अभी कॉन्टैक्ट अस पे मेल भेजूंगा, तो मैं एक कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड फाइल जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी लगे वो आप कर लेना, बस इस नाम को आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जो भी लगे। ये वाला मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये कमांड है ना। इतनी ये वाली PHP आर्टिसन मेक मेल, और इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये अपनी मतलब प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना, उसके अंदर एक वाली कमांड चला के देना। तो ये आपको अभी देखो इसने किया मेलेबल, किस में किया, ये तो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर ऐप है, उसके अंदर मेल है, उसके अंदर ये वाली है। तो अब हम लोग देखते हैं, ऐप है, मेल है, और ये हमारी फाइल जनरेट कर दी। ठीक है फ्रेंड, अब ये देखो ये एरर नहीं है, ये क्या है कि ये जो मेरा पुराना नेटबीन है ना, तो ये नेटबीन मतलब थोड़ा सा 8 वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, वरना इसमें कुछ एरर नहीं है। अब इस फाइल में आप देखोगे यहाँ पे 3 मेथड आ गई हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट, एनविलप और कंटेंट, है ना। और अटैचमेंट भी है, अगर आपको अटैचमेंट भेजना है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा कहीं चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ये है कॉन्टैक्टस डाला, तो इसने सब्जेक्ट डाल दिया, तो मैं बोलता हूँ कि इस एनविलप मतलब ये होता है कि आपका जो लिफाफा है वो किस तरीके से दिखेगा, है ना। आप समझ रहे होगे वर्डिंग से, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वेरी। अब आप अगर जैसे इस वाली मेथड को अगर डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ोगे भी, तो आपको यहाँ पे डिटेल में सब चीज़ें हैं, ये देखो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो भी मतलब सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, फ्रॉम एड्रेस भी डायनेमिकली भी चेंज कर सकते हो, तो ये सारे इसने बता रखा है इनके डॉक्यूमेंट में। तो मैं ये कहूँगा कि जब अगर आप पढ़ लो तो एक बार थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम फ्रॉम एड्रेस नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया है ना, सबके लिए सेम होने वाला है, तो इस वजह से हम इसमें नहीं चेंज। अगर बाई चांस आपका चेंज होता है, आपकी बहुत सारी मेल जा रही हैं और आपको रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉम कई जगह चेंज होना है, तो आप इस मेथड में आप अपना फ्रॉम को बाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, ये वाला देख लेना आप डॉक्यूमेंट में, तो आपको समझ में। तो अभी के केस में मेरे में कॉन्फ़िगरेशन से उठा लेगा, मैंने अगर यहाँ से ऐड नहीं किया। पहली मेथड ये होती है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट आपको पता है कि ये तो मतलब कंस्ट्रक्टर है, जो तो हमें मिलता ही है क्लास में, है ना, जो भी अगर हम क्लास बनाते हैं।
तो एनविल अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद होता है कंटेंट। अब ये कंटेंट वो वाली चीज़ होती है जो आप मतलब आपको एचटीएमएल डिज़ाइन करके भेजना है ना। तो हमारे केस में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो मैं यहाँ पे अपना व्यू का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे व्यू तक का पाथ देना होता है आपको। तो अब देखो व्यू डॉट नेम मांग रहा है, तो हमारा फोल्डर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट और यहाँ पे लिख देंगे अस। और यहाँ पे ब्लेड हम एक कोई यूज कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे किसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ इसको सीधा। कुल मिला के एक आपको ब्लेड फाइल बनानी है और कुछ नहीं करना है ना। तो वो आप अपने हिसाब से जो भी नाम दोगे वो यहाँ पे, तो मेरे केस में क्या है, मेल, तो मैं यहाँ पे मेल दे देता हूँ, है ना। तो ये कॉन्टैक्टस फोल्डर हो गया, उसके अंदर मेल फाइल हो गई। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी अब इसमें जो मेल का जो कंटेंट है वो मैंने पहले से लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, तो आप जो भी डालोगे वो आ जाएगा फ्रेंड। केवल बस मैं तो मतलब ये है कि नेम और ईमेल मैसेज जो यूज़र डाल रहा है वो ही उसी को भेज दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया हमारा। कौन कौन से स्टेप हो गया, पहले में हमने ENV चेंज की, दूसरे में हमने मेलेबल फाइल बना ली, तीसरे में हमने ये। अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पे अपना जो ब्लेड है ना उसमें एक वेरिएबल यूज किया है। क्या वेरिएबल यूज किया है, डिटेल्स। तो ये कैसे पास करना होता है तो वो मैं अब बताता हूँ आपको। उसको पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे बना लेते हैं डिटेल। ठीक है, और इस डिटेल्स को हम जब भेजेंगे मेल तो यहाँ से हम इसे पास करेंगे उस। ठीक है, अब जो ये डिटेल्स आप देख लेना कि ये मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेता हूँ कि हमारी टाइपिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि आप दूसरा भी नाम यूज कर सकते हो। तो इसको हम असाइन कर देंगे डिटेल्स इससे। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला जो डिटेल आपको है वो आपको ब्लेड में मिल जाएगा। जो आपके यहाँ पे वेरिएबल होंगे पब्लिक करके वो आपको ब्लेड में मिलने वाले हैं। तो हमारा इनवेलप हो गया, और हम कंटेंट में हमने बता ही दिया कि क्या है, और हमने अटैचमेंट हम भी कर नहीं रहे। अगर आपको अटैचमेंट भी मेथड देखनी होगी तो आप यहाँ पे जाना, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा वो टफ नहीं है। तो आप यहाँ पे अटैचमेंट अपना दे देना, तो अगर अटैचमेंट भेजना है तो अटैचमेंट भी चला जाएगा, है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप होता है कि मेल कहाँ पे भेजनी है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो कॉन्टैक्ट का जहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा हम वहाँ से इसको मेल भेजेंगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का कोड कहाँ पे, ये है, ये मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है तो आपको देख लेना। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट सबमिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे मेल भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सेव होगा, सेव के बाद हम यहाँ पे मेल भेजेंगे। तो चलो अब उसको ही हम यहाँ पे और डाल देते हैं वो वाली चीज़। तो इसमें क्या होता है, एक फसाड आपको यूज करना पड़ता है लारावेल का, तो इसको इंक्लूड करा लेना ऊपर यूज करके। तो ये हो गया फसाड। ठीक है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये लारावेल की चीज़ें हैं मतलब फसाड, तो आपको उसे यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग मेल भेजते हैं, तो अब मैं आपको ये वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेल भेजने के लिए ये देखो, मेल और टू में हम क्या करने वाले हैं, जो यूज़र हमें यहाँ से मेल भेजने वाला है यहाँ पे, है ना, वो हम इसका नाम मैंने ना यूज़र नेम कर दिया था, तो मैं यूज़र नेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये ईमेल है इस उसी को हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं, जो भी यूज़र मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि टू मतलब वो जिसको हमें मेल भेजनी है। सेंड जो मेथड होती है उसमें हमें अपना मेल लेवल देना पड़ता है। तो मैंने कॉन्टेक्टस का बनाया है, तो आप, अब मैंने इसको डायरेक्ट इंक्लूड करा लिया। अगर आपको डायरेक्ट इंक्लूड नहीं कराना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूज करोगे तो आप शॉर्ट कर ले सकते हो। अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, है ना। तो मैं अपना यहाँ पे पूरा पाथ देता हूँ मैं जनरली। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स मेल। और इस वेरिएबल में हमें अपने पास करने हैं। आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पे हमने लिया है ये डिटेल्स, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। तो इस कंस्ट्रक्टर में हमें ये वाला वेरिएबल भेजना है, तो इस वाली वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वैल्यू भेज देते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा क्या है, हमने यहाँ पे आपने देखा होगा हमने क्या क्या यूज किया है, उसी के हिसाब से भेज देते हैं। नेम किया,
तो हम यहाँ पे नेम भेज देते हैं अपना, यहाँ पे की बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो नेम में हमारा क्या हो गया, यूजर नेम। जो भी आप मतलब रिक्वेस्ट से डाल लो या उससे डाल लो, वो आपके लॉजिक हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करो। ईमेल में हम ईमेल डाल देते हैं, मैसेज में हम मैसेज डाल देते हैं, और ये हमारा वेरिएबल सेट हो गया। और इस वेरिएबल को हमने किया, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया, एरे है, उस एरे में हमने क्या किया, नेम ईमेल मैसेज 3 की बनाई, उसमें तीनों में हमने डेटा भेजा, है ना, तीनों में। और अब हमने जो डेटा भेजा उसमें के बाद हमने मेल की जो मेथड होती है टू, उसमें हमने उसी बंदे को भेज रहे हैं जो वो ईमेल डाल रहा है। तो टू के केस में ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला हम ईमेल सॉरी यूज़र नेम से नहीं भेजेंगे, हम ईमेल से भेजेंगे। तो यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि जो पैरामीटर हम ले रहे हैं उसी को मेल भेज रहे हैं। सेंड मेथड होती है, उसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर पास करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल। बस हो गया हमारा सारा कुछ काम। टेस्ट कर लेते हैं इसमें, है ना। चलो अब मैं डालता हूँ विकास, यहाँ पे डाल देते हैं विकास लोग, हेलो फ्रेंड्स टेस्टिंग। आपका कंटेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा डाला। जनरली इतना टाइम लेता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कॉलम नेम नहीं है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा टेबल देख लेता हूँ कि उसमें यूज़र नेम कॉन्टैक्ट में क्या है। सॉरी फ्रेंड, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है। एक मतलब कुछ एरर इस कॉन्टैक्ट, ये मेल से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, ये मेल से रिलेटेड नहीं है। ये मतलब ये बोल रहा है, आप देख सकते हो मेल में कि अननोन कॉलम यूजर नेम। तो मैं देख लेता हूँ कि नेम में मैंने क्या किया था, है ना, लारावेल, ये हो गया हमारा। और कॉन्टेक्टस का यहाँ पे हमारा लारावेल ऐप हो गया यहाँ। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्टस हमारी कॉन्टेक्ट्स एक टेबल है ना। इसमें हमने यूजर नेम, तो हमारा क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है, ये देखो, है ना। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। अब इसमें तभी मैं बोल रहा था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट करोगे। अब आपका मतलब ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, देखते हैं मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखो इंसर्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं मेल गई या नहीं गई। तो मैंने अपनी ही मेल यूज की थी, अब यहाँ पे देखते हैं मेल आती है या नहीं आती है। ओके, ये वाली आ गई है ना, ये देखो मैंने ये यूज किया था कॉन्टेक्टस क्वेरी, और ये देखो अभी 0 मिनट पहले आ गई। और यहाँ पे ये लारावेल ऐप, आपको पता होगा कि हमने ENV में ये वाला डाला था, लारावेल ऐप। जो आप ऐप का नाम होगा वो आप डाल देना, है ना। फ्रॉम में हमने अपनी ईमेल यूज की थी, तो मैंने ये वाली आ गई। और HTML आपका देखो आ गया। मतलब अब इसमें भी थोड़ा डिज़ाइन नहीं है, तो आप इनलाइन CSS लिख देना, आपको जो भी लिखना हो। बस यही हुआ फ्रेंड, मतलब कुछ मेल लारावेल में भेजना इतना टफ नहीं है। बस आपको मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। समराइज में ये है कि आप पहले डिसाइड करोगे कि आपको कौन से ड्राइवर से मेल भेजनी है। अगर SMTP से भेजनी है तो सिर्फ ENV फाइल में ही चेंज करना है, नंबर 1, ठीक है। अगर आप और ड्राइवर के साथ जाते हो तो अपने हिसाब से इसमें डॉक्यूमेंट में करने है। दूसरा स्टेप आपकी उस सारे ड्राइवर में सेम रहने वाला है, आपको एक फ़ाइल बनानी है मेल वाली, ठीक है। जब आप ये वाली कमांड चला दोगे तो आपको मेल फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे ये वाली फ़ाइल मिल जाएगी, है ना। उस वाली फ़ाइल में आपको अपने हिसाब से कंटेंट चेंज करने हैं। जैसे अगर आप ब्लेड में अगर जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो वो यहाँ पे सेट कर देना, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेता है, क्योंकि ये पब्लिक वेरिएबल है, वो वहाँ पे उसे समझ में आ जाएगा। एनविलम में आप अपना सब्जेक्ट डाल देना, और कंटेंट में आप अपना ब्लेड को सेट कर देना। तो आपका ये दूसरा स्टेप के बाद आपको ये काम करना है। फिर जब HTML कर दोगे तो बस जहाँ पे भी आपको भेजना है वहाँ पे अपना कोड डाल देना, ठीक है फ्रेंड। अगर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।